गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। 1971 का वो युद्ध तो आपको याद ही होगा जिसे भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। अगले साल 16 दिसंबर को इस जीत को पूरे 50 साल हो जाएंगे। भारत ने इस युद्ध में बांग्लादेश को आजाद करवाया था और साथ में पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाया था। 13 दिनों तक दोनों देशों में युद्ध चलने के बाद 97,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का एक साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। मेरी उम्र तब शायद 7-8 साल की थी। मैंने दिल्ली में हर रोज उन 13 दिनों तक ब्लैकआउट देखा है और ब्लैकआउट होने पर पूरे भारत में अंधेरा होने पर आकाश साफ हो जाता और तब मैंने आकाश में आकाश गंगा यानी मिल्की वे को बनते देखा है। क्या खूबसूरत नजारा हुआ करता था। क्या आपको पता है कि 1971 का वो युद्ध तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। उस युद्ध में अमेरिका, चीन, यूके, जॉर्डन और इराक जैसे कितने बड़े देश भारत के खिलाफ हो चुके थे और सभी ने अपनी अपनी सेनाओं को भारत की तरफ रवाना भी कर दिया था। उस वक्त जब भारत अकेले ही सबका सामना करने के लिए डट कर खड़ा था, तब भारत की मदद के लिए आया उसका अपना दोस्त रशिया। चलिए 1971 की वो कहानी मैं आपको शुरू से सुनाता हूं। 1947 में देश तो आजाद हो रहा था, लेकिन दो टुकड़ों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। विभाजन के समय 7 जुलाई 1947 को बांग्लादेश में जनमत संग्रह कराया गया और नतीजा यह था कि वहां के लोग पाकिस्तान के साथ में शामिल होना चाहते थे और इसी तरह से निर्माण हुआ ईस्टर्न पाकिस्तान का, जो कि वेस्ट पाकिस्तान से 1300 किलोमीटर की दूरी पर था। बांग्लादेश को 1971 की लड़ाई से पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन मैं अपनी सहूलियत के लिए, आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो में बांग्लादेश ही कहूँगा। बांग्लादेश में जूट की पैदावार काफ़ी ज़्यादा थी। वहाँ से जूट को एक्सपोर्ट किया जाता था और ढेरों पैसा कमाया जाता और इन पैसों को बांग्लादेश के विकास की जगह पर पाकिस्तान के विकास में लगाया जाने लगा। 1958 में अयूब खान ने बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगा दिया। इससे पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई और यहीं से नींव रखी गई बांग्लादेश की और बची कुची कसर पूरी कर दी पाकिस्तान के 1970 में हुए इलेक्शन ने। हुआ यूं कि शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान की 162 सीटों में से 160 सीटों पर एक बहुत ज़बरदस्त भारी जीत दर्ज की। जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तान की 138 सीटों में सिर्फ 81 सीटों पर जीत दर्ज की। मुजीबुर रहमान का प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल तय था, लेकिन उन्हें बनने नहीं दिया गया। पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट के कारण भुट्टो ने रहमान को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया और यही कारण था जिसने ईस्ट पाकिस्तानियों का गुस्सा और बढ़ा दिया। मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए 1 मार्च को पाकिस्तान की पार्लियामेंट को अनिश्चितकाल के लिए भंग कर दिया गया, काम करने से रोक दिया गया। अब घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलने लगा। मुजीबुर रहमान ने मार्च 3 को हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल के चलते करीब 172 लोगों की मौत हुई और 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। 7 मार्च को मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इसके बाद 19 मार्च और करीब 24 मार्च के बीच में पाकिस्तानी आर्मी ने घुस करके करीब 1100 और लोगों को गोली से मार दिया। इस पाकिस्तान में यह कत्लेआम खुलेआम चल रहा था। 25 मार्च को मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को एक आज़ाद देश घोषित करने की कोशिश करी, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 2 अप्रैल को जंजीरा कांड में करीब 1000 लोग और मारे गए। इसके बाद 28 अप्रैल को बांग्लादेश के नेता तजुद्दीन अहमद ने भारत से सैन्य मदद की गुहार लगाई। भारत ने बिना देर किए बांग्लादेश की सेना मुक्ति बाहिनी को सैन्य मदद भेजना शुरू कर दिया, लेकिन बांग्लादेशियों की मौत का सिलसिला फिर भी जारी रहा। 20 मई को पाकिस्तान की आर्मी ने 10,000 और बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद 1 अगस्त को बांग्लादेश के लिए न्यूयॉर्क में एक कॉन्सर्ट भी हुआ। विकिपीडिया के अनुसार पाकिस्तानी मिलिट्री और उसके साथी रजाकर्स ने करीब 2 से 4 लाख बांग्लादेशी लड़कियों का बलात्कार किया। वेस्ट पाकिस्तान ने बल का प्रयोग कर ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का मुंह बंद करना चाहा। वेस्ट पाकिस्तान के डर से बांग्लादेश के लोग अवैध तरीके से भारत के अंदर प्रवेश करने लगे। बहुत ही कम समय में करीब 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में घुस आए। वेस्ट पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान पर सौतेला व्यवहार का खामियाजा इसमें भारत भुगत रहा था। हालत की गंभीरता को समझते हुए भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से इस बारे में बात की। उन्होंने निक्सन को बताया कि बांग्लादेश में हालत बेकाबू हो रहे हैं और वहां से लोग लाखों की तादाद में भाग करके भारत में आ रहे हैं।
उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से इस मामले में दखल देने को कहा, लेकिन निक्सन ने उन्हें किसी भी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को अमेरिका और चाइना से मदद की उम्मीद थी और उन्हीं की शय से 3 दिसंबर की रात को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने पहले हवाई हमला करते हुए कई इलाकों में बमबारी की, जिसमें आगरा भी शामिल था। मतलब पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 480 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान घुस आया था। इसके बाद ताजमहल को जूट और पत्तों से ढक दिया गया, क्योंकि उसका मार्बल ऐसा है जो बिना लाइट के केवल चांद की रोशनी में चमकता है। भारत ने इसे पहले से ही सोचा हुआ था और इसी कारण से भारत ने इसकी तैयारियां कर रखी थी और यहीं से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का आगाज हो गया। पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसकी नेवी इंडियन नेवी के सामने टिक नहीं पाएगी और इसीलिए उसने भारत को सिर्फ हवा और जमीन पर उलझाए रखने की कोशिश करी। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेर दिया और कराची पोर्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया। जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति इस चिंता में थे कि अगर भारत पाकिस्तान पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका के वर्चस्व को एशिया में खतरा है और भारत की जीत से एशिया में सोवियत संघ का बोलबाला होगा। निक्सन ने जॉर्डन और इराक जैसे देशों को कहा कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री सप्लाई बढ़ा दें और भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करें। इसके अलावा उन्होंने चीन को भी कहा कि वो भारतीय सीमा पर अपनी आर्मी को बढ़ा दें और पाकिस्तान की मदद करें, और हुआ भी यही। इसके बाद भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव रखा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा लें, लेकिन इस प्रस्ताव को सोवियत संघ यानी रूस ने वीटो पावर से पारित होने से रोक लिया। जब पाकिस्तान की हार लगभग तय हो चुकी थी, तब इस बात से तिलमिलाए अमेरिका ने अपने लड़ाकू जहाज यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिए। अमेरिका ने सोचा कि वो अपने लड़ाकू विमानों के दम पर भारत को सरेंडर करने पर मजबूर कर देगा। इसी के साथ श्रीलंका को लगा कि अगर भारत ये युद्ध जीत जाता है तो भविष्य में उसको खतरा पैदा हो सकता है और उसने भी पाकिस्तान का साथ देने का मन बना लिया। युद्ध के दौरान पाकिस्तान लड़ाकू विमान भारत के ऊपर से ईस्ट पाकिस्तान नहीं जा सकते थे और उनका लंबा रास्ता लेना होता था। इसमें श्रीलंका ने मदद करते हुए पाकिस्तानी विमानों को अपने यहाँ रिफ्यूलिंग की सुविधा मुहैया करवाई। आपको मैं बता दूं कि इस बीच अमेरिकी जहाज तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहे थे। 10 दिसंबर को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने निक्सन का एक कोडेड मैसेज पकड़ा। भारत को अंदाजा हो गया कि अमेरिका किसी भी वक्त भारत पर हमला कर सकता है। इस मैसेज में निक्सन ने कहा था कि उनका 75,000 टन न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। इसकी खबर मिलते ही भारत ने हार मानने और पीछे हटने की बजाय मैदान में उतर करके डट कर सामना करने का फैसला बना लिया। भारत ने अमेरिका के सामने अपने लड़ाकू जहाज विक्रांत को उतार दिया। इसी बीच एक और खुफिया खबर से पता चला कि इस युद्ध में ब्रिटेन भी भारत के खिलाफ हो चुका है। खबर आई कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है। इंदिरा गांधी ने घबराने की जगह पर सख्त रवैया अपनाते हुए डट कर सामना करने की ठान ली। रूस ने परमाणु हथियारों से भरे हुए कई जहाज और सबमरीन्स भारत की मदद के लिए रवाना कर दिए। रूस ने अपने सोवियत क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स इंडियन ओशन की तरफ तेजी से रवाना किए। इतने लड़ाकू विमानों को देख करके ब्रिटेन घबरा गया और आधे रास्ते से ही उसकी सेना वापस लौट गई। लेकिन अमेरिका इंडियन ओशन में प्रवेश कर चुका था और किसी भी वक्त उसका हमला भारत पर हो सकता था। रूस ने अमेरिका को रोकने के लिए अपनी मिसाइल्स अमेरिकन एंटरप्राइज की तरफ कर दी। उस वक्त रूस की मिसाइल्स की रेंज केवल 300 किलोमीटर ही हुआ करती थी और इसी रिस्क को लेते हुए रूस अपनी बैटलशिप्स दुश्मन के बहुत करीब ले गया, जिससे दुश्मन अमेरिका उसकी रेस में आ जाए। अमेरिका अपने पास रशियन शिप्स को देख करके समझ गया कि रशिया मरने मारने पर उतारू है और ये कोई गीदड़ भभकी नहीं है। अभी तक अमेरिका रूस की सबमरीन्स के बारे में जानता नहीं था और तभी रूस के कमांडर ने सबमरीन्स को पानी के ऊपर आने का आदेश दिया, जिससे अमेरिका उन्हें देख सके और उसको समझ में आ जाए कि अगर वो भारत पर हमला करता है तो मतलब सीधे सीधे रूस के खिलाफ वो जंग का आगाज करता है। इससे पहले अमेरिका रूस के लड़ाकू जहाज देखकर ही समझ चुका था कि रूस से लड़ाई की तो दूसरे विश्व युद्ध जैसी नौबत न खड़ी हो जाए, जिसमें उनका बहुत नुकसान हुआ था। इसके बाद रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने भारत पर एक भी हमला बोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और तभी रूस की न्यूक्लियर पावर से भरपूर सबमरीन्स भी पानी के बाहर आ गई और जैसे ही अमेरिका ने इन सबमरीन्स को अपने सामने देखा तो वह घबरा गया। वो समझ चुका था कि इस वक्त भारत पर हमला करना मतलब तीसरा विश्व युद्ध आरंभ करने जैसा होगा।
नतीजा, अमेरिका ने घबराकर अपनी शिप्स वापस मोड़ ली। रूस ने चीन को भी सीधे तौर पर धमकी दे डाली कि अगर चीन ने भारत पर एक भी हमला किया तो रूस भी चीन पर हमला बोल देगा। अमेरिका की तरह चीन ने भी घबरा करके अपनी सेनाएं पीछे खींच ली। समुद्र में मौजूद भारी मात्रा में लड़ाकू विमानों ने जॉर्डन और इराक को भी वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इस तरह से रूस ने भारत की मदद तब की जब भारत को लगभग आधी दुनिया ने घेर लिया था। एक तरफ सभी सेनाएं वापस लौट चुकी थी तो वहीं रूस भारत की पहरेदारी के लिए कई हफ्तों तक इंडियन ओशन में खड़ा रहा। युद्ध के बाद भी रूस ने भारत की सीधे रूप से कोई मदद नहीं करी और ना ही पाकिस्तान को दूसरों की मदद लेने दी। जो युद्ध पाकिस्तान अमेरिका, चाइना, यूके, जॉर्डन और इराक जैसे देशों के दम पर जीतना चाहता था, उस युद्ध में फिर से ये दोनों के दोनों देश आमने सामने खड़े थे। इसके बाद भारतीय सेना ने पूरी ताकत के साथ हमला किया और लाहौर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो गया। पाकिस्तान सेना का डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना के सामने कमजोर होता जा रहा था और पाकिस्तान को भारत से हर तरफ से हार मिल रही थी और दोस्त देशों ने तो साथ छोड़ ही दिया था। इसे देखते हुए आखिरकार 14 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने अमेरिका से कहा कि वो आत्मसमर्पण करना चाहता है, जिसके बाद ये बात वॉशिंगटन पहुंची और वहां से ये खबर भारत को दी गई। आखिरकार पाकिस्तान ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति से ईस्ट पाकिस्तान को अलग देश घोषित कर दिया और इसे बांग्लादेश का नाम दिया गया। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा था क्योंकि उसने सिर्फ पाकिस्तान पर जीत हासिल नहीं की थी बल्कि अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जॉर्डन, इराक जैसे देशों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस युद्ध से पाकिस्तान और चाइना एशिया में भारत की पकड़ और ताकत को समझ चुके थे और तब से लेकर आज तक ना चाइना ने और ना ही पाकिस्तान ने भारत के ऊपर सीधे रूप से कोई हमला किया है। कहते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तुम डरोगे दुनिया बढ़ेगी, तुम बढ़ोगे दुनिया डरेगी। भारत एक शांति प्रिय देश है, गांधी का देश है, अहिंसा में विश्वास रखता है, लेकिन अगर पानी सर से गुजर जाए तो भारत का अहिंसा का चोगा उतारना भारत जानता है। गांधी ने भी तो कहा था कि मेरी अहिंसा को मेरी कायरता मत समझ लेना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए और हाँ, मुझे ये भी बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह या ऑफ गुड नाइट।